तो लंका से नित्य माने मूर्ति उर्ति नहीं, डायरेक्ट ही शंकर जी का पूजा करने आता था, डायरेक्ट सीधे। तो कभी कभार भाई राजा था, बिजी हो जाता था, देर हो जाती थी, लेकिन भगत बहुत बड़ा था। नित्य कैलाश पर्वत की यात्रा करता था और वहां आकर के भगवान की पूजा करता था, फिर वहां से आता था। तो एक बार निवेदन किया कि महाराज थोड़ा देर हो जाता है, तो आप ही चले चलो लंका। बनावटी कथा नहीं, पुराणों की कथा। तो भगवान शंकर सोचे कि यहां आता है तो आधा घंटा में हम खाली हो जाते, आज जो लंका चले चले तो साला ये भी आएगा, इसकी मेहरुएं आएंगी, इनके लड़का के देल आएंगे, पूरा राक्षस, साला हम खलिए नहीं होंगे कभी। हमें लगा ये मेरी अपनी सोच है कि शंकर भगवान इसीलिए मना कर दिए, बोले कि ऐसा है यहीं ठीक हूँ मैं, मत आया करो रोज, जब मर्जी हो तब आओ, अमावस पूर्णिमा आओ। कहा नहीं महाराज ये नहीं हो सकता, हमें नित्य आना है, लेकिन आप कृपा करें हमारे लंका चले। बोले कि नहीं हमको तो, बोले कि सोने का मंदिर बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। शंकर ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, हमको यही चाहिए कैलाश। तो कहा तो क्या दिक्कत है, कैलाश से ले तो चलते, जगह हमारे पास है, जमीन है ही, कैलाश को उखाड़ कर यहीं से अब लंका लेते चलते हैं। उसको अपने बाजुओं पर गर्व था ही, बल पे गर्व था ही, था भी उसको ताकत, ऐसा नहीं थी कि केवल गर्ववश नहीं था झूठा, सच में वो ताकतवर था। और जो नित्यप्रति भगवान शंकर का पूजा करता हो तो जो ताकत नहीं भी रहेगी वो भी ताकत थी। भगवान शंकर ने मना किया कि नहीं अभी रहने दो, बताएंगे फिर 2021 तक में। तो पर्वत में ऊपरी चोटी पे भगवान शंकर बैठते हैं, नीचे उतर के आया तो उसके जड़ से ही 20 भुजाएं लगा करके कैलाश पर्वत को उखाड़ने लगा। तो बैठी थी बगल में पार्वती जी, हिलने लगी, भाई पहाड़ उखड़ेगा तो थोड़ा इधर उधर होगा, तो वो उखड़ने लगी, गिरने लगी। भगवान शंकर से बोली कि संभालिए भूकंप आ रहा है, ऐसा लग रहा है। भगवान शंकर ने ध्यान किया तो देखा कि वो चिलवा जो है नीचे से तो ऐसे बैठे थे, कहते हैं इस तरह से भगवान शंकर समाधि में ऐसे बैठे थे। तो ये वाला पैर उतार करके उन्होंने नीचे रख दिया और नीचे रख करके अंगूठे को टच कर दिया। तो फिर पहाड़ का भार और बढ़ गया और जब दबा दिया तो उसके हाथ पूरे दब गए नीचे। वो भी समझ गया कि जाने का मन नहीं है शायद, इसीलिए तब कहते हैं कि उसी समय उन्होंने जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितम भुजंग तुम। कहानी कुछ इसी प्रकार से है। और फिर भगवान शंकर तो तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं ना, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष इसीलिए उनका एक नाम भोला है। तो जब वो इतनी बढ़िया विद्वान था भी, उसकी विद्वता में कोई शक नहीं था, इतने सुंदर श्लोकों की रचना की, भगवान शंकर जल्दी ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना पैर फिर से उठा लिया। हल्का हो गया तो अपना हाथ बेचारा किसी तरह फिर आया। महाराज जी कहा कि शंकर जी हमसे गलती हो गई और हम आप यहीं विराजमान हैं, हम ही आ जाया करेंगे रोज।